सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसभ्यसाहं पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज के शुद्ध सागर जी महाराज की बोलो आचार्य संघ की मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जय बंद हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार जी में कहते हैं कि है जीव जो कारण के एक देश में होता है वही कार्य के सर्वदेश है। कारण एक देश रूप होता है और कार्य जो है वह सर्वदेश होता है। उस एक देश की पूर्णता ही सर्वदेश हुआ करती है। मनसुख लाल जी पंडित जी समझो जरा, देखो ऐसे ही पंडित नहीं बनते। जो कारण के एक देश में होता है वह कारण का एक देश पूर्ण देश बन जाए उसको ही हम कार्य कहते हैं। वह एक देश यदि कारण में ना हो तो कार्य में पूर्ण देश कहाँ से प्रकट होगा। और एक देश यदि कारण में ना हो तो उसकी कारण संज्ञा नहीं होगी, वह कारणाभास की कोटि में चला जाएगा। सेठ जी साहब समझो जरा, तुम्हारे पास कितने पुत्र हैं? समझो क्या बोल रहे हो कावत जी? एक है ना, है तो दो। क्या तुम्हारे पास दो ही पुत्र पैदा करने की शक्ति है? अब नहीं है? हो अजित भाई समझो जरा, सेठ जी हैं वो। कारण के एक देश में जो होगा वो कारण कार्य के पूर्ण रूप में होगा, पूर्ण देश में होगा। कारण के एक देश की पूर्णता ही कार्य का पूर्ण रूप है। तुम्हारे पास पुत्र पैदा करने की शक्ति थी, वह पुत्र तुम्हारे पास एक देश रूप में था और जब वह पैदा होकर के आ गया तो वह पूर्ण रूप में आ गया। जिसके पास वह कारण एक देश रूप में भी नहीं है उसके पास पुत्र पैदा हो जाए ऐसा त्रिकाल में हो नहीं सकता। मनसुख लाल जी, कारण भी सहकारी तभी हो गए, सहकारी कारण निमित्त रूप में तभी बनेंगे जब उसके पास एक देश में कारण रूप में शक्ति विद्यमान हो। मेरे पास भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है। अंकेश भाई भगवान हो कि नहीं? भगवान हो कि नहीं? मनसुख लाल जी बहुत गहरा है। नमेश भाई तुम भगवान हो कि नहीं? लेकिन अभी एक देश में कैसे भगवान हो? एक देश में मैं एक देश रूप भगवान वर्तमान में विद्यमान हूँ
और उस एक देश रूप भगवान की पूर्णता हो जाए तो वह कार्य रूप भगवान होगा। अभी कारण रूप भगवान हो, कारण रूप भगवान को कार्य रूप भगवान मान लेगा, वह त्रिकाल में भगवान बन नहीं पाएगा। कारण रूप भगवान, कार्य रूप भगवान, कारण रूप समय सार, कार्य रूप समय सार। माता वो नहीं आ रहा समझ में? वो कहाँ गई गाय वाली अम्मा? गाय चराने गई? गांधी जी, कारण का एक देश, कार्य का पूर्ण देश। एक देश को कारण कहते हैं, पूर्ण देश को कार्य कहते हैं। अब एक देश को पूर्ण रूप तुम मान के बैठ जाओ, घोर मिथ्यार्थ है, घोर मिथ्यार्थ है। और कारण का एक देश भी पूर्ण कार्य रूप तभी पैदा होगा जब उसका सहकारी निमित्त भी उसी रूप होगा, उसके अनुकूल होगा। अनुरूप नहीं होगा, अनुरूप नहीं होगा। मनसुख लाल जी देखो, संसार में लड़ाई किसकी चल रही? अनुरूप की और अनुकूल की। एक बेचारा कारण को अनुरूप करना चाहता है उसको, और दूसरा बेचारा अनुरूप भी नहीं मानना चाहता। अनुरूप को अनुरूप जानो, अनुकूल को अनुकूल जानो और प्रतिकूल को प्रतिकूल जानो। तीनों शब्द अपने आप में समर्थ हैं और तीनों अपने आप में कार्यकारी हैं, लेकिन एक दूसरे का कार्य कर दें ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं। मनसुख लाल जी सोच रहे, महाराज अब तो कुछ नया ही हो गया। मनसुख लाल जी, अब तो कुछ नया ही हो गया। अब नया नया भी तभी आता है अजित भाई, जब नई नई जगह जाओगे। नई नई जगह, अंकेश भाई नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा ना? नई नई जगह जाओगे, नया नया लेकर के आओगे और एक जगह बैठे रहोगे, वहीं पुराना पुराना मिलेगा। इसलिए नई नई जगह घूम करके बोले, महाराज तुम्हें तो रिद्धि पैदा हो गई। बोले आज कहाँ है महाराज? जब तक दूसरा पूछने आए बोले महाराज वहाँ है, फिर जब तक खबर आई बोले महाराज तो वहाँ पहुँच गए। अजित भाई, नगर नगर जाने से देखो, मुनि बना ही उसे ले जाता है। कैसा? मुनि वन वन में मैं रहूं और बनकर शिव को जाऊं। मुनि वन 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 में रहूं और बनकर शिव को जाऊं। वन वन में रहोगे तो बन करके शिव चले जाओगे। और घाट घाट में जाकर के अजित भाई देखो, तुम्हारे यहाँ आने के लिए देखो, घाटोल तो जो है ना घर है। घाटोल तो जो है वह घर है। और घर में आने के लिए कल सेठ जी साहब पहुंच गए श्रीफल लेकर के, महाराज चलो घाटोल चल रहा। माताएं बोल रही थी, बोले महाराज हमें तो पता ही नहीं कि कब आ गए, कब आ रहे, कब जा रहे, हमें तो पता ही नहीं। तुम्हें बताने की आवश्यकता ही नहीं हमें। घर में जाने के लिए अजित भाई किससे पूछना पड़ता? तुमसे पूछना पड़ेगा। अजित भाई वो समय दूसरा था जब हमें घाटोल आने के लिए अजित भाई से पूछना पड़ेगा। अब हमें अजित से पूछने की आवश्यकता नहीं है। घाटोल का प्रत्येक व्यक्ति अजित लालावत हो गया है। कोई भी चला जाए अजित भाई, कोई भी चला जाए, घाटोल आने के लिए हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सेठ जी साहब आए भी हम अपनी मर्जी से हैं और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। तुम्हारे भगाने से भागेंगे नहीं
और तुम्हारे रोकने से रुकेंगे नहीं। जो कारण के एक देश में होता है वह कार्य के पूर्ण देश में होता है। शुद्ध सागर घाटोल में आए थे, कारण का एक देश है, पूर्ण देश नहीं है, कारण का एक देश है। अभी पूर्ण देश कार्य की प्राप्ति करना तो हमारा लक्ष्य है। शुद्ध आया था विशुद्ध को लाग लेने के लिए। शुद्ध आया है विशुद्ध को लाने के लिए। शुद्ध कारण का एक देश है, अभी हम विशुद्ध को लेकर के आएंगे। अरविंद भाई समझो जरा। बोले महाराज इतनी दौड़ क्यों लगा रहे घाट गली गली में, नगर नगर में? अभी तैयारी है, अभी तैयारी है। किसकी? किसकी? नमोस्तु शासन के जयकारे गली गली में गूंजेंगे। अंकित भाई, नगर नगर में गली गली में नमोस्तु शासन के जयकारे गूंजेंगे और उस नमोस्तु शासन के जयकारे गूंजने की तैयारी है। अभी शुद्ध आया है, अब विशुद्ध आएगा और वह घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है जब विशुद्ध सागर इस सिंहासन पर बैठ करके और इस अजित भाई विशुद्ध को लाना है। देखो ऐसे काम नहीं, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अरविंद भाई दृढ़ निश्चय है। सरदार से पूछो, सरदार से पूछो। देखो बिना सरदार के हैं कौन? सेठ जी। देखो सेठ जी बेचारे तो सेठ जी बेचारे तो वो बीच में फंसे ना। एक तरफ भी अजित भाई लालावर और दूसरी तरफ भी सरदार जी। अब जैसा सरदार कहे वैसा सेठ जी करे और जैसा अजित भाई कहे वैसा सेठ जी कहे। सेठ जी साहब विशुद्ध को लाना है, हाँ ना तो बोलो। विशुद्ध को लाना है तो अजित भाई इतने में काम नहीं चलेगा, इतने में काम नहीं चलेगा। अभी तुम्हें दूसरा भवन भी बनाना पड़ेगा। विशुद्ध को लाने के लिए इतने तुम्हारे हॉल में काम चलने वाला नहीं है। एक और हॉल बना करके तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। और यदि विशुद्ध को लाने की तुम्हारी इच्छा है तो अरविंद भाई नए हॉल बनाने की प्रक्रिया जल्दी से चालू कर दो। और नया हॉल जब बनेगा, इतने हॉल में तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। क्योंकि यह तुम्हारा हॉल जो है इसमें लोग समाने वाले नहीं हैं। इस हॉल में लोग समाने वाले नहीं हैं। और अभी शुद्ध का चतुर्मास हुआ है और अगला चतुर्मास हो तो यहाँ पर विशुद्ध का चतुर्मास हो। जब शुद्ध के चतुर्मास में तुम्हें इतना मिला है माताओं, तो विशुद्ध के चतुर्मास में कितना मिलेगा? अभी तुमने कारण का एक देश ही पाया है, अभी पूर्ण देश नहीं पाया है। कारण का एक देश शुद्ध के पास है, पूर्ण तो विशुद्ध के पास है। यदि पूर्ण पाना है अजित भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारा एक वो मुंबई में बैठा है, समझो जरा, जो मुंबई में बैठा ना, उससे हमारी चर्चा हो चुकी है और वह पूर्ण रूप से तैयार है कि हम जब भी विशुद्ध आएंगे तो हम उनके पीछे पीछे लग जाएंगे और जब तक नहीं आएंगे तब तक पीछे लगे रहेंगे और घाटुल में लेकर के ही आएंगे। और अगली बार अजित भाई हम तुम्हारे घाटोल में तभी आएंगे जब विशुद्ध की अगवानी करेंगे।
और घाटोल से ही विशुद्ध की आगवानी होगी। और ऐसा पूर्ण प्रयास करेंगे कि घाटोल में ही अगला जब भी आचार्य श्री का चतुर्मास हो तो घाटोल में ही विशुद्ध का चतुर्मास हो। अरविंद भाई कमर कस लेना। सरदार जी देखो तुम ही हो, देखो क्यों? अजित भाई तो मुनि सेवा समिति के, तुम किसके हो? नहीं नहीं नहीं, सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी रहने की व्यवस्था तुम्हें ही संभालनी है। अजित भाई आहार की संभालेंगे, स्वास्थ्य की संभालेंगे, लेकिन इतना बड़ा संघ आएगा तो रहेगा कहाँ? ओहो, अजित भाई साधु के रहने की तो है व्यवस्था, लेकिन साधु के साथ में जो आएगा वो कहाँ रहेगा? तुम्हारे घर में है? तुम खाली करोगे? खाली करना पड़ेगा। और यदि खाली ना करवाना हो और तुम्हें भी चैन से रहना हो तो तुम्हारा जो एक और है उसको बना करके जल्दी से तैयार करो। देखो तुम्हारे यहाँ कोई कमी नहीं है। वो कहाँ गए तुम्हारे चक्रवर्ती? कहाँ गए? अच्छा विधान में गए। अजित भाई उन चक्रवर्ती को तैयार करो और वह चक्रवर्ती तुम्हारे नए संत भवन का उद्घाटन कर दें, उसकी नींव रखें। और नींव रखने की देर है, कमरा बनाने वाले तैयार बैठे हैं। तुम्हारे घाटोल में कोई कमी है क्या शिरीष भाई? घाटोल में कमी है क्या? तुम जब नगर नगर में मकान बना करके तैयार कर सकते हो तो क्या घाटोल में संतों के लिए निवास तैयार नहीं कर सकते? प्रत्येक व्यक्ति अजित भाई तैयार है, प्रत्येक व्यक्ति नींव रखने के लिए तैयार है। तुम काम चालू करो, तुम्हारा संत भवन पूर्ण बन करके तैयार हो जाएगा। और पूर्ण जब संत भवन बन के तैयार हो जाएगा तो हम विशुद्ध का चतुर्मास करवाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि रोज नए नए लोग आएंगे, उनको किस किस के घर में ले जाओगे? किस किस से बोलोगे कि आज तुम अपना घर चालू खाली करो, आज तुम अपना घर खाली करो? और घर घर रोज नहीं ले जाना पड़े, इसलिए तुम अपना नया घर बना करके तैयार करो और नए घर में जा करके और हम ले पहला चतुर्मास होगा तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर का चतुर्मास होगा। और उस चतुर्मास में हम इतना लाभ लेंगे। राजू भाई किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी क्या हो गया तुम्हें? तैयार नहीं हो तुम? देखो ऐसे सूखे सूखे काम नहीं चलेगा, गीले होना पड़ेगा। गीले हो जाओ और जो कारण के एक देश में है वह कार्य के पूर्ण देश में होता है। आज हमने एक चतुर्मास शुद्ध का करवाया है और पूर्ण विशुद्ध का चतुर्मास हम करवाने के लिए तैयार हैं। और यह सारा काम अजित भाई तुम्हारी कांधे पर है। देखो एक हमने कल कहानी पढ़ी थी, बोले सेमर दूर सिमरिया नीरी। बुंदेलखंड बोलते हैं सेमर दूर सिमरिया नीरी। एक कहानी है कि सेठ के गांव के लम्बड़दार सेठ जी साहब चले दूसरे गांव में और उनके साथ चले कौन? खवास कक्का। खवास कक्का मतलब उनका जो नौकर था उससे बोला खवास कक्का। खवास कक्का चले कहाँ? सिमरिया के लिए। सेठ जी चले सेमर से, तो सेमर से चल दिया। बोला खवास कक्का सिमरिया कितनी दूर है? बोले पास में ही है। चलते चलते सुबह से शाम हो गया। बोले खवास कक्का सिमरिया कितनी दूर है? बोले सब पास में ही है। बोले खवास कक्का अब तो सूरज भी ढल गया, अब सिमरिया तुम्हारी कब आएगी? बोले पास में ही है।
चलते जाते रात हो गई और रात में सेठ जी साहब थक गए। अब खवास जू से बोला कि खवास कक्का, तुम सुबह से बोल रहे कि सिमरिया नेरी है। बोले सेठ जी साहब, तुम्हारे सेठ जी के भी हम नौकर हैं। उन्होंने हमें एक कहानी बताई थी कि बोले सेमर दूर सिमरिया नीरी, जिस ओर मेरी पीठ हो जाए वह चीज दूर है, और जिस ओर मुंह हो जाए वह नीरा है, पास में है। अजित भाई, ऐसे तुम जिस ओर मुंह कर लोगे वह तुम्हारे लिए पास में हो जाएगा, और जिस ओर तुम पीठ कर दोगे वह पूरे घाटोल के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे कंधे पर अब एक नया भार है। क्या? देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। नया भार है, तुम्हें जल्दी से जल्दी वह संत भवन बना करके तैयार करना है। और वह संत भवन किसको बोलना है? सरदार को। सरदार जी खड़े हो जा। क्या विशुद्ध का चतुर्मास करवाओगे? पक्का? तैयार हो? तैयार हो तो तुम्हें दूसरा संत भवन भी बना करके तैयार करना पड़ेगा। एक में काम नहीं होगा, दूसरे की जल्दी से जल्दी नींव रखो और उसको 1 साल में बन करके तैयार करो। वह तैयार हो जाएगा तभी तुम आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ा पाओगे कि हे आचार्य भगवान, हम तुम्हारा चतुर्मास कराने के लिए समर्थ हैं। हमारे पास परिपूर्ण व्यवस्था है। परिपूर्ण व्यवस्था के होते हुए जितने भी लोग आएंगे हम रुकाने के लिए समर्थ हैं। इतने में आचार्य श्री तो रुक जाएंगे, लेकिन जो लोग बाहर से आएंगे उनको कहाँ रखोगे? सरदार जी, देखो, 2 ही से काम होना है, एक सरदार जी से और एक महासरदार जी से, अजित भाई लालावर से। इसलिए अजित भाई लालावर, सरदार जी तैयार हैं और तुम और कमर कस लो, तुम तैयार हो जाओ और नया संत भवन बन करके तैयार हो जाए। और तुम्हारे नया संत भवन बन के तैयार होगा, फिर हम समर्थ हो जाएंगे, हम सक्षम हो जाएंगे हर चीज से। अभी तक हमारे पास कोई आता है, शिरीष भाई, अभी तक हमारे पास कोई आता है, साधु के लिए तो तुम रुका देते हो कि साधु जी यह तुम्हारे कमरे हैं, लेकिन जब श्रावक को रुकाने की बात आती है तो एक दूसरे का चेहरा देखना पड़ता है। निमेश पंडित जी तुम अपने घर ले जाओ, अजित भाई तुम अपने घर ले जाओ, और सुदीप भाई तुम अपने घर ले जाओ। एक दूसरे के घर में भेजना पड़ता है, हमें किसी के घर ना भेजना पड़े। हम स्वयं अपने आप में इतने समर्थ हो जाएं कि कितने भी श्रावक हमारे यहाँ आ जाएं। मनसुख लाल जी, मंत्री जी, बोलो ना, क्या बोलना है? बनाओगे कब? इसी भाव में? इसी भाव में कि एक आध भाव और लोगे? इसी भाव में नहीं, इसी साल में बनाएंगे, ऐसा बोलो। इसी भाव में नहीं, इसी साल में बनाएंगे और हमारा भवन तैयार हो जाएगा। इसलिए अजित भाई लालावर, घाटोल जो है, घाटोल अब हमारा घर है और अब हमें विशुद्ध को लाने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं लाएंगे और घाटोल में रह करके और स्वयं अगवानी करेंगे। इसलिए अजित भाई, अभी तो हम एक दिन के लिए आए हैं, अगली बार जब आएंगे और आचार्य श्री यदि यहाँ चतुर्मास करते हैं तो दूसरा चतुर्मास भी यहीं होगा। अभी अकेले हुआ था, फिर आचार्य श्री के साथ में होगा। इसलिए अजित भाई तुम तैयार हो जाओ, कमर कस लो। जो तुम्हें जिम्मेदारी दी है वह जिम्मेदारी पूर्ण होना चाहिए। इसलिए कल हम आए थे और आज चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अभी तो देखो लंबा जाना है, सुनो जरा, अभी तो जो है खूब लंबा चलना है और अभी 4 महीने चलते ही रहना है। इसलिए कल आए थे, आज चले जाएंगे।
कहाँ जाएंगे यह पता नहीं। तुम्हारा जो काम है तुम अपना काम पूर्ण करो, और हमारी जहाँ भी तुम्हें आवश्यकता हो 1000 किलोमीटर पर भी आओगे तो हम दौड़ करके तुम्हारे घाटोल में आ जाएंगे। तो वह टेंशन नहीं करना, तुम अपना काम पूर्ण करो। बोले शांतिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर। आज फिर से श्री समाज को शुद्ध सागर जी महाराज जी ने जगा दिया है कि संत बहुत तुम पर तैयार है, लेकिन